सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आ गए हैं आप। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 रीच फॉर टॉप के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसमें बताया गया है संतोष यादव के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। दूसरी बात, हम लोग इस चैप्टर की समरी देखेंगे। तीसरी बात, हम लोग इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ों को देखेंगे। चौथी बात, इसमें मारिया शारापोवा के बारे में बताया गया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और जो लास्ट बात है कि हम लोग इस चैप्टर में से सीख भी लेंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, संतोष यादव ये एक ऐसी वूमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार कंकर किया। मतलब कि माउंट एवरेस्ट जो सबसे बड़ा पर्वत होता है जिस पे चढ़ना, मतलब जिसे कंकर करना हर एक पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर का सपना होता है कि वो माउंट एवरेस्ट की शिखर पे पहुंच सके। तो इसी तरह से संतोष यादव अब किस तरह से माउंट एवरेस्ट को 2 बार कवर करती हैं ये अब हम लोग देखेंगे। देखिए, यहाँ पे जो संतोष यादव रहती हैं, ये शुरू में इनके पिता जो रहते हैं वो लैंड ओनर रहते हैं, यानी कि वो ज़मींदार रहते हैं। उनके पास इतना पैसा रहता है कि ये इसे यानी संतोष यादव को कहीं भी भेज सकते हैं, इवन दिल्ली भी भेज सकते हैं महंगे कॉलेजों में पढ़ाई के लिए। पर सभी गर्ल की तरह, मतलब सभी लड़कियों की तरह, इनके पिता जो होते हैं ये इन्हें प्रेशर करते हैं कि ये 16 एज पे, मतलब कितने साल पे, 16 वर्ष की उम्र में ही शादी कर लें। पर ये इसे इग्नोर कर देती हैं क्योंकि ये अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करना चाहती हैं। तो इसके लिए वे दूसरा तरीका अपनाती हैं जब उनके माता पिता नहीं मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वो कहती हैं कि यदि आप लोग मेरी एजुकेशन नहीं पूरी कराएंगे तो मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। तो इनके माता पिता किसी तरह से मान जाते हैं और इनकी परीक्षा पूरी करा लेते हैं। फिर ये जाती हैं, मतलब कि दूसरी जगह जाती हैं। वहाँ से फिर फाइनली जब जयपुर में जाती हैं और वहाँ पे जाने के बाद महारानी कॉलेज को वो ज्वाइन कर लेती हैं और कस्तूरबा होटल में क्या कर लेती हैं, कस्तूरबा होटल में रहती हैं। तो वो क्या देखती हैं, अब देखिए अब शुरू होती है इनकी माउंटेनियर ज़िंदगी। तब वो अपने घरों की खिड़कियों में से देखती हैं कि कई सारे लोग पर्वतों पे जा रहे हैं, गांव के लोग, और फिर पता नहीं कहाँ गायब हो जा रहे हैं। वो खिड़की में से देखती हैं तो उसके बाद उन्हें संदेह होता है। ये कहती हैं इन्हें खुद जाके देखें। फिर जब वो खुद जाती हैं तो देखती हैं कि यहाँ पे और कोई नहीं, सिर्फ माउंटेनियर्स लोग हैं जो कि इस पर्वत पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या करती हैं, ये उनसे पूछती हैं क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। वो लोग इन्हें इंस्पायर करते हैं, हाँ तुम बिल्कुल कर सकती हो, हाँ इसमें बहुत मज़ा आएगा। मतलब इन्हें डिक्रीज, मतलब कि इन्हें कोई ऐसा नहीं कहा कि नहीं तुम लड़की हो तुम नहीं कर सकती। इन्हें सभी लोग अप्रिशिएट किए, इनकी सभी लोग प्रेज़ किए, इन्हें सभी लोग एडमायर किए। इन सभी का मतलब होता है प्रशंसा। तो इनका सभी लोग प्रशंसा किए। क्लियर। तो इसके बाद ये थोड़ा सा मोटिवेट वहाँ से हो करके स्टार्ट कर देती हैं और बहुत जल्द ही 20 वर्ष की उम्र में पहुँचते पहुँचते इन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक बार कंकर कर लिया। सोचिए कितना अच्छा काम। अब 4 वर्ष बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा लग रहा होगा, पर ये बहुत कम टाइम है। 4 वर्ष में कोई नया माउंटेनियर 4 वर्ष में माउंट एवरेस्ट कंकर कर जाए, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्लियर। तो यहाँ पे उन्होंने माउंट एवरेस्ट को कंकर कर लिया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ये है कि वो वहाँ पे जब जाती हैं तो उन्हें कई सारे लोगों की वो वहाँ मदद भी करती हैं। जब आप लोग इसे पढ़ेंगे तो आप लोग पता चलेगा, एक बार प्लीज़ अपने से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक। तो इसमें होता क्या है कि ऊपर जो जब ये जाते हैं तो मनमोहन सिंह नाम का एक आदमी रहता है, तो उससे अपना ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर शेयर करती हैं और उसकी जान को बचाती हैं। और एक और आदमी था, उसकी जान को ये नहीं बचा पाती हैं। क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं मानवता भी इनके अंदर है और इनके अंदर कई सारी खासियतें हैं। और इनकी खासियत की हम लोग देखें तो पहली बात, ये समाज में हमारे आसपास जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे कि लड़कियों को आगे न बढ़ने देना, इन सभी का ये विरोध करती थी। दूसरी बात, इन्हें जो पसंद है वही करती थी। हमेशा हमें वही करना चाहिए जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो। जैसे कि मान लीजिए यदि मेरा इंटरेस्ट है साइंस में और मेरा दोस्त ले रहा है मैथ्स, तो मैं मैथ्स थोड़ी लूँगा, मैं साइंस ही लूँगा। मेरा इंटरेस्ट जिसमें है वही सब्जेक्ट मेरे को लेना है। क्लियर।
यहाँ तक समझ में आया? तो इस तरह से हमें ये भी पता चला है। तो ऐसी ऐसी सीख हमें मिलती है संतोष यादव से। अब हम लोग बात कर, और हाँ एक बात और, ये इन्वायरमेंट को भी साफ रखती थी। जब ये माउंट एवरेस्ट पे गई तो वहाँ से 500 किलो का जो गार्बेज है वो लाई थी। देखिए अब इसके बाद क्या होता है, तो उनसे हमें जो जो सीख मिली वो बहुत ही अच्छी थी। सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको हर चैप्टर की समरी मिलेगी। दूसरी बात, वहाँ पे आपको 1200 से भी ज़्यादा स्टडी लेक्चर्स हैं जो कि आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे। तीसरी बात, हम लोग ग्रामर का एक कोर्स चला रहे हैं जिसमें 60 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, जहाँ पे हम लोग ये बताते हैं कि बच्चे कौन कौन से मिस्टेक कॉमनली करते हैं। तो हमारे चैनल पे ज़रूर से विजिट कीजिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मारिया सारापोवा, अब जो मारिया सारापोवा थी, ये वुमेन सिंगल एट विंबलडन का अवार्ड इन्हें मिला था। क्लियर? तो ये है इनका अवार्ड। तो जो मारिया सारापोवा थी, ये बहुत छोटी थी। इवन जब इन्होंने अपना 10वां बर्थडे भी नहीं मनाया था, तभी इन्हें जाना था तैयारी के लिए। तो सोच सकते हैं आप लोग, ये यूएस में तैयारी करती थी। और इनके बारे में बताऊं तो ये रशिया की थी। क्लियर? तो इनकी नेशनलिटी थी रशिया, जबकि ये यूएस में जाके अच्छी से तैयारी की थी। इनके माता पिता उतने अमीर नहीं थे, फिर भी इन्हें सपोर्ट जरूर करते थे। ठीक? तो इसके बाद क्या होता है कि अब आप लोग को डिसाइड ये करना है ज़्यादा स्ट्रगल किसने किया, मारिया सारापोवा ने या फिर संतोष यादव ने। इसके बाद क्योंकि उनके माता पिता नहीं सपोर्ट करते थे, ये बहुत छोटी थी, तो ये क्या करती थी, ये बहुत छोटी थी, इन्हें 8 बजे ही ये क्या हाँ सोने को चली जाती थी, जबकि इनके जो सीनियर थे वो 11 बजे आते थे, फिर इन्हें उठाते थे और कहते थे बिस्तर सही करो। अब भाई आप लोग समझ ही सकते हैं, जहाँ दो बड़े हों वहाँ छोटे की क्या बात है। अब वो भी अनजान अनजान, यदि दो बड़े हों तो छोटे कोई कद्र करेंगे, जाहिर सी बात है यार, आजकल के ज़माने में कौन कर रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना। तो उसी का तरह का व्यवहार वो लोग इनके साथ भी करते थे। लेकिन ये कहती हैं कि ये डिप्रेस होने के बजाय और भी ज़्यादा मतलब कि एक्टिव हो जाती थी। क्लियर? यानी कि इन्हें उतना बुरा नहीं लगता था, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद इस पोजीशन पे पहुंची हैं। और ये एक टेनिस प्लेयर थी, ठीक है ना, ये क्या थी, ये एक टेनिस प्लेयर थी। क्लियर? समझ में आ रहा है? यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग कुछ इनके नेशन के, मतलब कि इन्हें नेशनलिटी से अपने नेशन के प्रति इनका क्या विचार था। ये कहती थी यदि रूस वाले मुझे कहेंगे अपनी तरफ से खेलने के लिए तो मैं उनके लिए ज़रूर खेलूँगी ओलंपिक्स। ठीक? और इसके बाद ये जो थी, इन्हें कहा जाता है कि ये बिजली की तरह, जी हाँ बिजली की तरह नंबर 1 पोजीशन पे पहुंची थी। क्योंकि आप ही सोचिए, जिसने अभी 10वां बर्थडे अपना नहीं मनाया, उस समय ये पहुंच गई थी वहाँ पे यूएस में ट्रेनिंग करने के लिए। क्लियर? तो बस आज की इस वीडियो में इतना है। मुझे उम्मीद आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि एक बार इसकी रीडिंग जरूर कीजिएगा और इसका रिवीजन भी एक बार कर लीजिएगा। मतलब कि आप लोग यदि एक बार अपने से इसे पढ़ेंगे तब आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा, और जो जो अच्छा वर्ड लगे उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट सभी बातें मैंने आपको बता दी हैं। क्लियर? सो यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 1200 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर हम लोग बना चुके हैं, जो कि आप लोग ज़रूर फ़ायदा करेंगे। और ग्रामर वाली प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर जाके चेक कीजिएगा। क्लियर? ये 60 सेकंड का ही वीडियो होता है, उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं होता है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। क्लियर? और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वरना आप लोग चैनल ढूंढते रह जाएंगे पर दोबारा शायद ही मिलेगा।